Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, theorem number 1, 8th chapter, SSC 2, and the statement of the theorem is, in an obtuse-angled triangle, the square on the side opposite to obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the angle, together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other. स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है कि एक obtuse एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें obtuse एंगल की जो सामने वाली साइड है, अपोजिट मीन द अपोजिट साइड ऑफ obtuse एंगल की सामने वाली साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी कि जिन लाइन पर obtuse एंगल बन रहा होगा उन दोनों लाइन के स्क्वायर का सम, और उसके साथ ट्वाइस द रेक्टेंगल। ये वर्ड रेक्टेंगल जो है बच्चों, इसको आपने अंडरलाइन करना है कि रेक्टेंगल कहां से आएगी। ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन साइड, ये रेक्टेंगल बनेगी obtuse एंगल की एक साइड पर, और जो दूसरी साइड होगी उसके प्रोजेक्शन से ये रेक्टेंगल बनेगी। तो सबसे पहले आपने थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना है कि हमारे पास ये एक obtuse एंगल ट्रायंगल है। हमने ये ड्रा की बच्चों एक obtuse एंगल ट्रायंगल, इसमें P, Q, R, और ये हमारे पास जो एंगल है बच्चों ये obtuse एंगल है। इसकी सामने वाली साइड को हम नेम दे देते हैं A, इसको नेम हम देते हैं B, और इसको नेम हम देते हैं C। यानी कि obtuse एंगल जो Q है इसकी सामने वाली साइड का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर अगर हम PQ पर स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर बनेगा बच्चों। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो जितना ये पी आर है उतनी लाइन हम राइट एंगल के साथ इधर ड्रा करेंगे, इधर ड्रा करेंगे, और फिर उनको ज्वाइन करेंगे तो वो पी आर स्क्वायर होगा या ए का स्क्वायर होगा। तो वो ये ए का स्क्वायर जो है बच्चों वो इक्वल होगा इस बी के स्क्वायर के, यानी कि जितनी ये पी क्यू की लेंथ है राइट एंगल के साथ हम इधर ड्रा करें ये स्क्वायर बनेगा। फिर क्यू आर जो है जितनी क्यू आर की लेंथ है उतना हम इधर ड्रा करके तो वो स्क्वायर बनेगा। तो इस ए का स्क्वायर इस बी के स्क्वायर के प्लस सी के स्क्वायर के, और प्लस बच्चों यहाँ पर एक बात आपको बतानी है कि ट्वाइस द रेक्टेंगल, कि वो रेक्टेंगल कहां पर बनेगी। तो रेक्टेंगल बनेगी ये पी क्यू आर हमारे पास obtuse एंगल है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो एक है क्यू आर और एक है पी क्यू। अगर हम बच्चों पी क्यू साइड लें, इस पर रेक्टेंगल बनाएंगे तो इस लाइन क्यू आर की प्रोजेक्शन होगी जो यहां से इधर आएगी, और अगर हम क्यू आर को लें रेक्टेंगल की लेंथ तो इसकी जो विड्थ है वो पी क्यू की यानी कि प्रोजेक्शन होगी और वो उसकी विड्थ बनेगी। प्रोजेक्शन क्या होती है बच्चों, या आप ये समझें कि साया क्या होता है। अगर हम इस पी के हेड पर लाइट रखें, बल्ब रखें यानी कि ऊपर करके, तो पी क्यू का जो शेडो बनेगा ग्राउंड पर इस लाइन पर आर क्यू पर, यानी कि ये, और यहां से जब इसके हेड पर लाइट होगी ऊपर से सूरज इसके हेड से पड़ेगा तो इस लाइन का जो साया बनेगा बच्चों वो साया होगा हमारे पास ये। इसको हम नेम दे देते हैं बच्चों एस का। और ये जो क्यू एक्स लेंथ बनी है, यानी कि ये जो लेंथ है बच्चों, इसको अगर हम जितनी लेंथ ये है इसको यहां से उठाकर मैं इधर ड्रा करूं और फिर इधर भी उतना ही ड्रा करूं और फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगी जिसकी लेंथ होगी सी और इसकी विड्थ होगी एक्स। हम इसको एक्स का नेम देते हैं, और इस रेक्टेंगल का ट्वाइस लेना है हमने। दोबारा सुने बच्चों, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि obtuse एंगल की सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ये इक्वल होगा जो obtuse एंगल की साइड्स हैं यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ साथ ट्वाइस द रेक्टेंगल। और वो रेक्टेंगल कौन सी है इस बात को आपने क्लियर करना है। वो रेक्टेंगल obtuse एंगल की एक साइड पर बनेगी विद द प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन इट। तो ये जो दूसरी साइड है पी क्यू, इसकी प्रोजेक्शन है या इसका जो साया है वो है बच्चों क्यू एस। जितनी लेंथ क्यू एस की है अगर हम उतनी लेंथ इसके साथ
क्यू आर के साथ ड्रा करें और फिर रेक्टेंगल बनाएं। तो ये जो रेक्टेंगल हमें नजर आ रही है, जिसमें मैं कलर भी कर देता हूं, ये जो रेक्टेंगल है बच्चों, इसके एरिया का ट्वाइस भी उसमें ऐड करना है। तो ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी पर ये सारा थ्योरम बेस करता है बच्चों। मैं एक्सप्लेन फिर करता हूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू जो है वो ट्यूस एंगल है। अब ट्यूस एंगल की जो सामने वाली साइड का स्क्वायर है, यानी कि इस साइड को मैंने नेम दिया था ए स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा अब ट्यूस एंगल की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के साथ साथ ट्वाइस द रेक्टेंगल। और ये ट्वाइस द रेक्टेंगल बच्चों आपने समझना है कि ये कंटेन ये कैसे बन रही है, बाय वन ऑफ द साइड, यानी कि ये जो ट्यूस एंगल था उसकी एक साइड क्यू आर पर बनेगी और इसकी जो विड्थ होगी वो जो दूसरी साइड है पी क्यू, इसका जो प्रोजेक्शन है या इसका जो साया है जो क्यू एस है, इतनी अगर विड्थ लेकर हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे और ये जो रेक्टेंगल बनेगी, इस रेक्टेंगल का ट्वाइस हम इन दोनों के स्क्वायर में ऐड करेंगे तो वो ए स्क्वायर की इक्वल आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अब ये जो रेक्टेंगल है मैं इसको रेज करके डायग्राम दोबारा ड्रा करता हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। और ये जो स्टेटमेंट है ये भी मैं रेज कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह इनफ हो और हम इसको आसानी से कर सकें। तो बच्चों गिवन हमें ये है कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है ये ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज obtuse angled triangle and PS is perpendicular to QR and QR it is enough कि हमारे पास जो गिवन है वो ट्राइंगल है पी क्यू आर इज एन obtuse angled triangle एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR। बच्चों ये हमें गिवन है। प्रूफ हमने ये करना है, टू प्रूफ है इसमें हमारा कि obtuse एंगल की जो सामने वाली साइड है A, उसका स्क्वायर ये इक्वल हो obtuse एंगल की बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, और इसके साथ साथ ट्वाइस द रेक्टेंगल। और वो रेक्टेंगल कहां से बनेगी, obtuse एंगल की एक साइड क्यू आर, ये हम उस रेक्टेंगल की लेंथ लेंगे, ये सी होगी, और उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है बच्चों वो क्यू एस होगी, जो हम यहाँ से ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको यहाँ से काट कर अगर हम यहाँ लगाएं और ये जो रेक्टेंगल बनेगी उसका ट्वाइस लेना है तो ये हम 2cx लिखेंगे। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सारा कुछ कंस्ट्रक्टेड है। हम सिर्फ हमें इस फिगर में 3 ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं जिनमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। 3 ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं बच्चों, एक ट्राइंगल है PSQ, एक ट्राइंगल है PSR और एक हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल थी PQR। तो इस फिगर में हमें 3 ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, लेकिन हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो है यानी कि PSQ और PSR, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों नीचे हम इसके लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रीजंस। तो बच्चों सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल PSQ, चूंकि PS परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है बच्चों ये राइट एंगल होगा। तो हम पहले ट्राइंगल डिस्कस करेंगे PSQ, और ये जो PS है इसको नेम हम दे देते हैं H का या G का, जो आपकी मर्जी है। H हम इसलिए देंगे क्योंकि हम इसको एज अ हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स में मैं लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PSQ, इट मीन्स कि हम राइट एंगल ट्राइंगल PSQ डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है B, तो B स्क्वायर ये इक्वल होगा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो इस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स है, एक H है और एक X है, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और रीजन में मैं लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमने लिखा है।
तो इस इक्वेशन को नेम में दे दूंगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे पी एस आर। आप पी क्यू लाइन को आप भूल जाएंगे, यानी कि बी आप समझेंगे हमने इसको इग्नोर कर दिया है। अब नीचे में लिखूंगा इन ट्रायंगल पी एस आर। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो ये पी क्यू हमने इग्नोर की है, और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है एस आर, और एस आर सम है बच्चों एस क्यू प्लस क्यू आर का। तो एस क्यू की नेम हमने दिया एस क्यू को एक्स का, और क्यू आर को नेम हमने दिया है सी का। तो बेस जो बड़ी ट्रायंगल का होगा वो होगा एक्स प्लस सी। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यह आएगा बच्चों ए स्क्वायर, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर हम इस लाइन को इग्नोर कर दें, ये जो लाइन पी क्यू है तो राइट एंगल के अपोजिट साइड पी आर है, तो इसका जो नाम है वो ए है। तो ए स्क्वायर इक्वल होगा बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस के 2 पार्ट्स हैं, एक एक्स है और एक सी है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, और इसकी रीजन भी ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इक्वल होगा बच्चों a स्क्वायर हमारा a स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारा x है, b हमारा c है, तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। इसको नेम देंगे बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों ये किसकी इक्वल आ रहा है बी के, और यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे बी स्क्वायर, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc, और इसकी मैं रीजन लिखूंगा आगे बी स्क्वायर ये बच्चों इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है बी स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूंगा बी स्क्वायर, तो जब इसकी जगह बी स्क्वायर लिखा तो जो चीज हमने प्रूफ करनी थी वो आ गई है, और इसके नीचे मैं लिख दूंगा प्रूव्ड, जो हमने प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.